गुरुजी राधे राधे। जी राधे राधे। गुरुजी मैं अब से 15 दिन पहले आपके पास आई थी, वहाँ मुलाकात हुई थी जिसमें मैंने जो है आपको एक पत्र लिखा था। गुरुजी मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ। किससे किससे परेशान हैं आप? रोइए मत, बताइए क्या परेशानी है आपकी, हमें बताइए। गुरुजी रोज सुबह उठती हूँ, एक समस्या मेरे सामने खड़ी होती है। कौन सी बताइए। मेरी माता जी। गुरुजी राधे राधे। जी मैया, क्या हुआ? ये बच्ची क्यों रो रही हैं? प्रणाम। गुरुजी बच्ची हमारी बहुत परेशान है, हम भी बहुत परेशान हैं। क्यों? बेटी की शादी हमने 2016 में की थी, उसको लेके 2 महीने भी बेटी मेरी भा नहीं रह पाई। उन लोगों ने इसे इतना प्रताड़ित करके घर से निकाल दिया। तो निकालने के बाद ये तब से आपके पास मायके में है? जी मायके तो वो में। ससुराल वाले क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि हम इसको छोड़ दें। क्यों, क्या कमी है? पता नहीं, बिहारी जी जाने क्या कमी है, हमारी निगाह में तो कोई कमी है नहीं। तो वो क्या कहते हैं? कुछ तो कहते होंगे। सामने बात ही करने को तैयार नहीं है। आज गुरुजी मैं बहुत दिन इनसे बात कराओ। तो आपके पति क्या करते हैं? गुरुजी जब मैं वहाँ थी तो जो है वो मोटर पार्ट्स का बिजनेस करते हैं। आज की तारीख में वो जिंदा है या मर गए मुझे ये भी नहीं पता है। ससुराल में से जो कोर्ट में तारीखें वगैरह पड़ती हैं तो उसमें सिर्फ फादर इन लॉ आते हैं और कोई नहीं आता। तो वो आपको क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं, क्यों नहीं रख रहे हैं? आपकी तरफ से कोई गलती हुई या उनकी तरफ से? गुरुजी मेरी नज़र में मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने मतलब हर उनकी बात को, यहाँ तक कि उन्होंने कहा आप अपने माता पिता से संबंध तोड़ दो, मैंने उन लोगों के लिए वो भी कर दिया। फिर लेकिन गुरुजी उन लोगों ने उसके बाद भी मुझे घर से निकाल दिया। तो आपको जब निकाल दिए तो क्यों निकल आए घर से? बोलिए घर हमारा है, हम शादी करके आए हैं। शादी हुई थी आपकी विधिवत, दोनों की राजी मर्जी से? जी। तो फिर क्या दिक्कत हुई? उनको ऐसे कोई कैसे निकाल देगा अपनी बहू को घर से? उनकी सर वो गुरुजी उनकी नजरों में मैं एक किराएदार थी, एक तो अभी केस कैसा चल रहा है? काहे का चल रहा है केस? गुरुजी वही जो आजकल के वकील लोग बताते हैं, वही सारा खर्चे को लेके। और तो क्या तलाक डिवोर्स का चल रहा है? गुरुजी मैं ना, तो डिवोर्स वो चाह रहे हैं क्या? गुरुजी वो लोग चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है, पर गुरुजी मैं नहीं चाहती। तो आप उनको फोन लगाओ। आपके पति का नंबर है आपके पास? गुरुजी नंबर बदल लिए सब लोगों ने अपने। तो आप कितने दिन से अपनी माँ के पास हैं? गुरुजी आज 6-7 साल हो गई है। तो आप क्यों इतने साल से हैं? आप घर जाने की कोशिश क्यों नहीं की? गुरुजी एक बार गई थी, फिर? एक FIR हो गई मेरे खिलाफ। जब आप गई तो FIR करा दी? जी। क्यों? कि मेरे घर में जो घुस के मार पिटाई करी है। अच्छा। मैं और मेरी मम्मी गए थे वहाँ पे। तो आपको अकेले जाना है और अपने घर में रहना है, वो आपका घर है। गुरुजी वो लोग नहीं घुसने देते हैं। फिर आप बताओ क्या समाधान है? गुरुजी बस आशीर्वाद दे दीजिए। आशीर्वाद है। बच्चे हैं आपके? शादी अभी कितनी उम्र है आपकी? मेरी गुरुजी 28 साल। चलिए उनसे कोई बातचीत यदि हो तो फिर हम बात कर लें। बात करके समझाया जा सकता है। देखो रिश्ते गलतफहमी से टूट जाते हैं। वो क्यों गलतफहमी में है, वो क्यों तोड़ना चाहते हैं रिश्ते? को जानकारी है कि वो क्यों तोड़ना चाहते हैं? गुरुजी मेरी मतलब एक जगह से मुझे सुनने में आया उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली है। तो फिर आप तो केस कर सकते हैं उन पर कि भाई शादी तलाक हुआ नहीं, डिवोर्स हुआ नहीं, आपने केस शादी कैसे कर ली? गुरुजी मेरे पास प्रूफ नहीं है इस बात का। प्रूफ नहीं है? कोर्ट प्रूफ मांगते कहाँ हैं। रहते हैं आप लोग? आप मतलब ससुराल कहाँ है आपकी? ससुराल भी बरेली में है गुरुजी, मैं भी बरेली में ही हूँ। तो बरेली से बरेली वो तो पता चल जाता है, अड़ोसी पड़ोसी सबसे बड़े संवाददाता होते हैं। वहाँ गुरुजी सब मीरगंज एक जो है तहसील पड़ती है बरेली डिस्ट्रिक्ट के पास में, वहाँ सब लोग एक से हैं, एक थाली के चट्टे बट्टे हैं कि अगर मैं जाती हूँ वहाँ पे अगर किसी से जरा सा भी पूछूंगी तो कोई मेरे लिए एक इतनी सी भी बात बताने को तैयार नहीं है। चलो फिर आप भगवान के भरोसे छोड़ो, भगवान सब अच्छा करेंगे। जो आप अच्छे से अच्छा अपने लिए सोच सकते हैं वो सोचिएगा और भगवान का चिंतन करते रहिए, कथाएं सुनते रहिए। जो भगवान करेंगे अच्छा करेंगे, पर उनको ऐसा आपके साथ नहीं करना चाहिए। यदि शादी कर ली है तो आपको इंक्वायरी करना चाहिए और आपको
कंप्लेंट करना चाहिए। गुरुजी मैं पीसीएसए की तैयारी कर रही हूँ, आशीर्वाद दे दीजिए। बिल्कुल, आपको भगवान सफल जरूर बनाएंगे। ईश्वर हमेशा हर जगह हर बार अन्याय नहीं होने देते, कभी न कभी अपने भक्तों के साथ न्याय जरूर करते हैं। देर लगती है थोड़ा सा, पर ईश्वर भक्तों के साथ गलत नहीं होने गुरुजी देंगे। एक प्रार्थना है, जितना आप बूढ़ी माताओं के बारे में बोलते हैं, थोड़ा सा बहुओं के बारे में बोले। बहुओं के बारे में कैसा? जैसे बहुएं, जो कुछ बहुएं ऐसी हैं जो बूढ़ी माताओं को घर से निकाल देती है, तो कुछ माताएं ऐसी हैं जो बहुओं को घर से निकाल देती है, जैसे कि मैं। आज की कथा में हमने ये बात बोली है, शायद आज की कथा में बोली है कि सासों को भी बहुओं के साथ मिलजुल के, बहुत अच्छा आज की कथा में हमने बोला। तो आज ही हमने बोला है बेटा, हमारी ओर से तो देखो समाज में जो बातों की ज़रूरत है, उस ऐसा समाज का, घरों का ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिस मुद्दे पे ये दास अनिरुद्ध बातें ना करता हो चर्चा। इसलिए ताकि लोगों के जीवन में सुधार आए, कैसे रिश्तों को निभाना है, कैसे चलाना है, सब कोशिश तो हमारी है। भगवान आपको कभी दुख ना दें, कभी आपके जीवन में कोई संकट ना आए, यही मेरी प्रार्थना रहेगी। आप सदा खुश रहें और आप रोइए मत। देखो जीवन काटना है, निर्णय लेना है, रो कर नहीं, खुश रह के करो। खुश रहोगे तो विचार अच्छे आएंगे, कुछ कर पाओगे अपने लिए, नहीं तो रोते रोते जिंदगी और आप बीमारियों का घर बन जाएंगे। राधे राधे महाराज जी, ये मेरी बहन है और मेरी माता जी हैं। मैं बरेली से हूँ और मैं हरिद्वार में जॉब करती हूँ। मुझे आपसे कुछ ये पूछना है कि मेरे मन में बड़ी दुविधा रहती है। मैं माधव जी की सेवा करती हूँ। अब मैं हरिद्वार चली गई तो जब मैं लेकर जाती हूँ इनको, तो सुबह में सेवा कर पाती हूँ, शाम में, दोपहर में ये अकेले रह जाते हैं। और जब नहीं ले जाती तो मुझे अजीब सा लगता है। और फिर भी मैं हरिद्वार में क्या करते हैं आप? रिलैक्सो का फुटवेयर है, उसमें एचआर में हूँ मैं, तो वहाँ जॉब करती हूँ। लेकिन जब नहीं ले जाती तो मुझे अजीब सा लगता है। ले जाती हूँ तो एक तो मैं ध्यान नहीं रख पाती दिन में, दूसरा ऐसा लगता है कि घर से माधव जी चले गए तो घर में सबका ध्यान कौन रखेगा। कोई बात नहीं, तो अपने साथ रखा करिए उनको घर में, जब आप आए तो पूजा पाठ कर लें। तो रूम बंद हो जाता है ना। कोई बात नहीं, ठाकुर जी तो रहे आएंगे। ठाकुर जी की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ, तो जब आप आएंगे सुबह शाम तो घर में आते होंगे। हाँ, तो सुबह शाम पूजा करें, दिन में आप तो काम करेंगे, सब करते हैं काम। अच्छा महाराज जी, फिर एक दुविधा और रहती है कि फिर जब मैं ले जाती हूँ तो मेरे को लगता है घर में कौन ध्यान रखेगा सबका, मम्मी का, पापा का, भैया का, अगर माधव जी मेरे साथ चले जाएंगे क्या? कोई बात नहीं, भगवान तो सब एक जगह रह के सबका ध्यान रख लेते हैं, ठीक है। महाराज जी, जब मैं किसी मंदिर में जाती हूँ, मेरी कोई घर में पूजा होती है, तो मुझे रोना क्यों आता है? अच्छा है, रोने के बहुत सारे कारण हैं, पर भगवान से प्रेम हो, भगवान के लिए हम रोएं प्रेम से, तो वो रोना सार्थक है। बहुत रोना आता है। ठीक है, भगवान के लिए रोना अच्छी बात है। राधे राधे महाराज। खुश रहिए। हाँ, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। अभी इनको देना बच्ची को भी। हाँ, मेरी बेटी है गुरुजी। गुरुजी, हाँ, मेरी बेटी को आप समझाना गुरुजी, वो बहुत जिद्दी है गुरुजी। क्या जिद करती है? मैं बता नहीं सकती गुरुजी, इतना कष्ट माँ बाप को देती गुरुजी। कहाँ है? ये बैठी है सामने में गुरुजी। अब बात कराओ। बहुत जिद्दी है गुरुजी, बोलती है भगवान आ जाएगा तभी मैं बात नहीं मानूंगी किसी का। ये लड़की है। हाँ, ए बेटा, माइक लाओ यहाँ लाओ। आपने मेरी जिंदगी बदल दी गुरुजी। चलो बेटी से बात करते हैं आपकी। फास्ट। राधे राधे गुरुजी, आपके पूरे परिवार को गुरुजी। मैं बहुत बेकार इंसान हूँ जी, अपने माँ बाप को बहुत तंग करती हूँ। क्यों करती हो आप? पता नहीं महाराज, मेरे मन में माँ बाप के लिए जरा भी धारणा नहीं है। गुरुजी, ये बोलती है कि भगवान आ जाएगा तो भी मैं नहीं मानूंगी। गुरुजी, इतना माँ बाप को हम लोग को मारती है गुरुजी। आपको मारती है? हाँ गुरुजी, क्यों? 10 बार मार चुकी है गुरुजी, और मैं सब काम भूल गई गुरुजी। आपका 2 साल से कथा सुन रही हूँ। आप बात कराओ बेटी। मेरी 2 बेटी हैं गुरुजी, लेकिन मेरे दोनों बेटे मुझे मारते हैं गुरुजी। मैं जब से आपके भागवत सुन रही हूँ गुरुजी। कितने साल की हो गई है? 18 साल की गुरुजी। अच्छा, बात कराओ चलो। बाप को भी मारती गुरुजी। अरे बात तो कराओ। गुरुजी, मैं पता नहीं टेंशन में इतना आ जाती हूँ कि माँ क्या पढ़ती हो आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम निधि साहू है सर। मैं निधि? यस। ये बताओ कौन सी कक्षा में हो? मैं बीए सेकंड ईयर में हूँ। तो स्कूल, अच्छा सेकेंड ईयर में है। यस। तो आप इतनी पढ़ी लिखी हो, समझदार हो,
अपने से बड़ों पर हाथ उठाना चाहिए। मैंने 10वीं तक हाथ नहीं उठाया है महाराज, लेकिन मेरी मामा की लड़की थी, मैं उसके बारे में बड़ा बोले नहीं बोलूंगी। बोलने दो उसको। मैया एक लड़की थी, यानी कि मैंने उसे देख के सीखा था, जब ये यानी कि अपने माँ बाप को इतना ऐसे कर रही है, इसके माँ बाप इतना कुछ नहीं बोल रहे, तो शायद मेरे माँ बाप भी नहीं बोलेंगे। ऐसा कहीं मैंने पता नहीं, मेरे मन में ऐसा अजीब सा धारणा टाइप का आया और एकदम। अब सुनो, ये सारी जो गलत धारणाएं आपने मन में बना रखी हैं, इन सारी गलत धारणाओं को समाप्त करके और आप अपनी माँ की सेवा करो, आप अपनी माँ का सम्मान। मैया तुम काहे तुम बैठ जाओ, बैठो। इसलिए मारती हो? मारती नहीं हूँ, यानी कि गुस्सा आता है और कुछ नहीं, यानी मेरे को बोलने ही नहीं देती पूरी बात। बैठो आप मैया, बैठ जाओ। पूरी बात बोलने ही नहीं देती, कहीं भी नहीं बोलने देती। तो आप कमरे में अंदर से कुंडी लगा लिया करो, बोलती रहा करो। मैं बहुत यानी कि यानी मैं टेंशन, यानी कि मुझे एक बीमारी भी है। कौन सी बीमारी? मुझे बहुत गंदी बीमारी है जिसको मैं यानी कि बोल नहीं सकती। तो आप ऐसा करो कि बेटा बीमारी है तो उसका इलाज कराओ, पहला। यानी कि उसका इलाज चल रहा है। दूसरा, आप अपने से बड़ों का सम्मान करो। हाँ। कल को आपकी शादी होगी तो अपने पति को भी मारोगी क्या? हाँ? देखिए आप बोले। अच्छा चलो बात कर, पहले मैया से बात कर लें, क्या कहना चाह रही ये है? बोलती है गुरुजी, अगर मेरे पति माँ बाप को गाली देंगे तो मैं उनको भी मारूंगी। बोलती है ले, गुरुजी। तुम भी माँ बाप को मारो और वो गाली दे तो वो उसको भी मारोगी। अरे बोलती है गुरुजी, इतना गंदा गंदा घर में गाली देती है गुरुजी, मैं सुन नहीं पाती हूँ गुरुजी। अब नहीं देगी, अब नहीं देगी, अब बात अब मैं करो। 2 साल से आपसे कथा सुन रही हूँ, आपने जिंदगी पूरा बदल दिया गुरुजी। उसको माइक तो दे दो मेरी माँ। और गुरुजी सुनिए ना, सुनिए, मैं कान्हा जी को अपना बेटा मानती हूँ गुरुजी, मैं कान्हा जी को अपना बेटा बना के रखी हूँ। अच्छा है, पर उसको बात तो करने दो। गुरुजी एक सवाल, ले। जैसे मेरे सास से सुन रही हैं, हाँ। तो मैं उनके लिए दान कर सकती हूँ? हाँ कर सकते हैं। ठीक है गुरुजी, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। ये बेटी को बात कर, पाठक और ये देखिए, पिटेगा तू भी फिर ऐसे में। हाँ, वो माँ बाप को मार रही, तेरे को छोड़ेगी? पता नहीं आप बिल्कुल माँ बाप को सॉरी बोलो तुरंत। भैया भैया मैं माइक पकड़ना। सुनो सुनो, ऐसे ही ऐसे कान पकड़ो और बोलो माँ। आज के बाद मैं अपने माँ बाप को कभी भी नहीं मारूंगी, दोनों के सामने। हाँ अब नहीं मारना। देखिए आप 3 बार हो गए महाराज, आप उसको बोलने दीजिए बेटी को। हाँ। तभी 3 बार छीन लिए मुझसे। अब आप बिल्कुल अपने माँ बाप पे हाथ नहीं उठाना और नहीं, माँ कभी बाप की नहीं। बात मानना। हाँ। और सुनो, मन लगा के पढ़ाई करना, खूब सारा पैसा कमाना और समाज की सेवा करना, और शादी हो जाए तो बेचारे पति को ना मारना। हाँ महाराज, मुझे 2 क्वेश्चन पूछना था। भैया फिर तुम माइक पकड़ रही हो, पिटोगी ऐसे में। हाँ बैठ जाओ आप। 2 प्रश्न पूछना था। जैसे मेरी दादी खत्म हो गई है, हाँ। और मैं सबसे बड़ी बेटी हूँ, हाँ। और मेरा भाई अभी नर्सरी क्लास में है। हाँ। तो मैंने सोचा अपनी दादी के नाम, जब मैं अपने पैरों में खड़ा हो जाऊँ तो मैं आपके भागवत कराना चाहती हूँ। बिल्कुल, भगवान करे आप खूब संपन्न बने बेटा, खूब पैसा कमाए, पर अपने माँ बाप को मारना मत। आज के बाद ये गलत काम बिल्कुल नहीं करना। माँ बाप भगवान होते हैं, माँ बाप पर हाथ उठाना मतलब भगवान पर हाथ उठाने जैसा है। माँ बाप पर कभी अत्याचार ना हो, ठीक है? और ऐसे पाप वगैरह तो नहीं होगा ना कि जैसे मैं लड़की हूँ तो अपने दादी के नाम से करेंगे, ऐसा कुछ तो नहीं होगा ना महाराज? ना, अब आप बिल्कुल अच्छे से रहना और अपने गुस्से पर कंट्रोल करना, और अपनी माँ के काम में हाथ बटाना। जो माँ काम कहे वो काम भी करना, ठीक है? और जैसे आपने कहा था, जो दूसरों की मदद करती है उसका भी मदद कोई ना कोई करता है, लेकिन मैंने 10वीं क्लास से 2nd ईयर तक लगातार सबकी मदद की है महाराज। अच्छा, भगवान आपको आपकी मदद करें, आप सुखी रहें। चलो, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि मेरी मदद कोई नहीं करता। कोई बात नहीं, आपके भगवान है ना, भगवान मदद करेंगे और आपके माँ बाप मदद करेंगे। गुरुजी के चरणों में दासी का कोट कोट प्रणाम। जी मैया। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी मैं अपने लड़कों से बहुत दुखी हूँ गुरुजी। कितने बेटे हैं? मेरे 2 बेटे हैं। क्यों दुखी हैं? एक बेटा शादी कर दिया चला गया, बना मैं सोनभद्र से आई हूँ गुरुजी। क्यों, क्या कहते हैं बच्चे? और एक छोटा बेटा है गुरुजी, 1 साल पतंजलि में सन्यासी बन के रहा, और उससे मैं बहुत दुखी हूँ गुरुजी। कहाँ बात करा?
आप समझा दीजिए गुरुजी, मोबाइल का देख देख के असली चित्र जो है मोबाइल का एकदम हो गया है गुरुजी, बात नहीं मानता। मैं बहुत दुखी हूँ बात गुरुजी। कराओ, बात कराओ, बात कराओ। सब बैठ जाओ मैया, बैठो। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है बेटा आपका? कुमार गौरव। कुमार गौरव। तो आप सन्यास ले चुके थे? नहीं, लिए नहीं थे, ब्रह्मचारी के पद पर गए थे स्वामी रामदेव जी के पास। तो फिर कैसे वापस आ गए, क्यों आ गए? वहाँ पर मतलब हम रह रहे थे, सब चीज़ सही था, लेकिन मेरे माता पिता नहीं चाह रहे थे कि तुम वहाँ रहो, मेरे पास आ जाओ। मेरे एक बड़े भैया भी हैं, उनका शादी विवाह हो गया है, तो वो अपना बाहर अलग रहते हैं। तो भाई अब देखो, बड़े भैया अलग रहते हैं तो माँ की सेवा की जिम्मेदारी आपकी हुई कि नहीं? जी। माँ की सेवा करते हुए क्या आप ब्रह्मचारी नहीं रह सकते? क्या आप भगवान का चिंतन नहीं कर सकते? क्या माँ आपके भजन में बाधा है? नहीं, बाधा तो नहीं है, लेकिन फिर ये कहाँ? गुरुजी कहता हम शादी नहीं करेंगे। बात कराओ, बात कराओ, बात। ठीक है, शादी विवाह अपनी जगह है, पर माँ की सेवा करना आपका कर्तव्य है या नहीं? जी। फिर सारे बच्चे अपनी माँ को छोड़ देंगे तो क्या होगा इन बूढ़ी माँओं का? और भगवान की प्राप्ति माँ को छोड़ने से होती तो फिर जो छोड़े बैठे उनको भगवान पहले मिल जाते। बेटा, एक भाई तो छोड़ ही दी अपनी माँ को, अब तुम, मैं विश्वास है माँ को, तुम सेवा करो माँ की। और गृहस्थी बुरी नहीं होती बेटा। माँ कह रही हैं कि तुम अपने मोबाइल में कुछ गलत चीज़ें देखते हो, क्या ये बात सही है? नहीं गुरुजी, मतलब अब अच्छा चीज़ भी देखते रहते हैं तो मतलब आ जाता है उस पर, मोबाइल पर। तो ये बताओ कि आप ब्रह्मचारी हो, सन्यास लेने का मन बना रहे हो, तो सन्यास लेने का अर्थ क्या हुआ? सन्यास का मतलब बताओ क्या होता है? संन्यास का मतलब देश के प्रति, मतलब छोड़ दो अभी आप ये सब बातें। गुरुजी वहाँ भी मोबाइल इनके सेवा में मैया मिल गया बात था। तो करने दो, आप बार बार छीन लेती हो। सन्यास का मतलब होता है कि सभी प्रकार से अपने मन को, है ना, सभी प्रकार से अपने मन को, संसार की हर विषय वस्तुओं से मन को हटाकर, संसार को बाहर से हटाकर, मन को बाहर से हटाकर भगवान के चरणों में समर्पण कर देना ही सबसे बड़ा सन्यास है। आपने कपड़े रंग लिए, आप अपने आप को सन्यासी कहलाने लग गए, बड़ा सा तिलक लगा लो, तो क्या ऐसे सन्यासी, ऐसे सन्यासी जो अपना कल्याण नहीं कर सकते, वो आपका क्या करेंगे? इसलिए सन्यास की परिभाषा ये नहीं है जो आप हमें कह रहे हैं। आप सबसे पहले अपने मन से पूछो कि आपका मन सबसे हट गया? अपने, मेरे से ना मुझे उत्तर दो ना अपनी माँ को उत्तर दो, सवाल आप अपने से करो कि क्या आपका मन सबसे हट गया? जी। आप उत्तर दो, अपने आप को उत्तर दो, हमें और जमाने को नहीं। आप बताओ, आपका मन सबसे हट चुका है? नहीं, मोह माया में ही फंसे रहते हैं। फंसे हैं ना? माँ की याद भी आती है फिर। तो जब फंसे हो तो तरीके से फंस लो, और जब तरीके से फंस लोगे तो फिर निकलने का रास्ता निकल जाएगा। पहले गृहस्थी बसा लो, गृहस्थी का सुख देख लो, माँ बाप की जिम्मेदारी पूरी कर लो, फिर अपने गृहस्थी 50 साल तक होती है, बेटा बेटी का विवाह कर लो, इसके बाद आप स्वतंत्र हैं, जंगल जाओ, भजन करो। सन्यास किस नंबर पर आता है? हमारे यहाँ कितने आश्रम हैं बताओ? पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा सन्यास। तो आप चौथे को पहले में ले आए हैं, सही है ये? नहीं। भाई एक पहली सीढ़ी चढ़ो, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। आप डायरेक्ट छलांग मारोगे तो दांत भी टूट जाएंगे। इसलिए पहले ब्रह्मचारी रहो, फिर गृहस्थ में जाओ, फिर वानप्रस्थी बनो, फिर सन्यास बनो, तब तो तुम्हारा सन्यास टिकेगा, वरना तुम्हारा अभी सन्यास नहीं टिकेगा। कितने सन्यासी वापस आ गए? सन्यास बहुत बड़ी चीज है बेटा, मजाक नहीं है सन्यास। सन्यास बड़ी चीज है, उसकी व्याख्या मैं आपसे नहीं कर सकता, और उसकी पात्रता नहीं है अभी आप में कि मैं उसकी व्याख्या आपको करूं। पात्रता होगी तो मैं व्याख्या भी करूंगा, पर सन्यास बहुत बड़ी चीज है। वो कहकर सन्यास कहकर बताया नहीं जा सकता, सन्यास करके दिखाया जा सकता है। ये दिखाने की चीजें हैं, ना कि बताने की। ठीक है, इसलिए माँ की सेवा करो,
और माँ जैसा कहे शादी करने का कहे, लड़की ढूंढे शादी करो, 2 पैसे कमाओ। कुछ कमाते हो? गुरुजी ITI किए हैं, गए थे गुजरात, नौकरी भी किए 4-5 महीना। नौकरी ना करो, सुनो बेटा, नौकरी ना करो, अपना खुद का बिजनेस करो, छोटा सा काम डालो, लघु उद्योग टाइप का, जो कर सको अपना खुद का। मतलब नौकर ना बनो, कोशिश करो कि हम नौकरी देने वाले बने, ना कि नौकरियां लेने वाले। आपको इस सिद्धांत से चलना है तो बहुत तरक्की कर पाओगे। और सन्यास भी लेना, मैं आपसे कहूंगा कि सन्यास भी लेना, पर तब लेना जब सन्यास लेने का सही वक्त हो जाए, है ना। सन्यास सही वक्त पर होगा। ये बताओ, आजकल आम 12 महीना मिलता है, आम मैंगो 12 महीना हम मिलता है। लेकिन ये बताओ, आप ही बताना कि आम तो 12 महीना मिलता, आप जाके कार्तिक में भी आम ले आओ बाजार से तो मिल जाएगा, कार्तिक के सर्दियों के दिसंबर के महीने में। लेकिन सर्दी के दिसंबर के महीने में आम खाना और अब का आम खाना, जो अब आषाढ़ आने वाला है, अब का जो मौसमी आम खाना, दोनों आम में स्वाद में अंतर होगा या नहीं? बहुत फर्क रहेगा, है ना। आप जबरदस्ती आम को पैदा करवा लो, जबरदस्ती आप करवा लो, लेकिन वो स्वाद कहाँ से लाओगे? जो मौसम की चीज मौसम में होती है, बिन मौसम नहीं हो सकती। तो सन्यास का जब मौसम हो तो सन्यास करना, गृहस्थी का मौसम है गृहस्थी करो, ब्रह्मचर्य का मौसम है ब्रह्मचर्य करो। 4 मौसम होते हैं जीवन के, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। गुरुजी मेरे पति आए, इनको गुस्सा बहुत आता है, क्रोध बहुत आता है। गुरुजी भागवत नहीं सुनते हैं। बात कराओ पति से, बेटे से तो हो गई। गुरुजी हमेशा अब इनकी उम्र है सन्यास लेने की। गुरुजी इस सोचता बहुत है। अरे अब पति से बात कराओ, अब वो नहीं सोचेगा। हेलो हेलो, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। हम लोग सब परिवार जो है आपके शरण में आए हुए हैं, और गुस्सा वाली बात जो कह रही हैं श्रीमती जी, गुस्सा की ऐसी बात नहीं है। कुछ गलत कोई मतलब किसी भी चीज़ को समझाओ, कहो कि ऐसा करो, तो वो लगती है उसका उल्टा करने, इसलिए ऑटोमेटिक गुस्सा आ जाता है। मैं सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ इस समय, अभी हैं? नहीं रिटायर हो गया हूँ, पेंशनर हूँ इस समय। हाँ, हैं, तो मैं चाहता हूँ कि भाई ठीक है, घर परिवार में सब मेल जोल से रह रहे हैं, लड़के बच्चे। अब आपका बेटा का विवाह वगैरह कर दो, जिम्मेदारी पूरी, और आप लो सन्यास। तुरंत 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 सर, मैं यही चाह रहा हूँ। मैं जो है तुरंत जो है शादी विवाह के लिए बातचीत भी किया हूँ। अब आपके आश्रम से यहाँ से जाऊँगा और फिर इनके शादी विवाह के उसमें लग जाऊँगा, इनका घर बसा दूंगा और सब कुछ जो है वो हो जाएगा। हाँ, और अपना मन भगवान में लगा के बिल्कुल रखना। सर, मैं आपसे कल गुरु मंत्र लिया हूँ, गुरु मंत्र उसी का जाप करना, उसी का चिंतन। जी सर, ठीक है, धन्यवाद सर। हमारा लड़का मने वहाँ के पितरपक्ष में चला गया ऊपर मने, तो मैंने क्या मैंने वो है मैंने कितने बेटे हैं आपके? एक ही था वही। एक ही था। हाँ पितृपक्ष में चला गया। हाँ, तो आप क्या पूछना चाह रहे हैं? कि मैंने उसका सती हो गया कि नहीं है। सदगति हो गई कि नहीं? हाँ हाँ, सदगति तो कर्मों के अनुसार ही निश्चित है, हाँ। हो ही गई होगी। जब अच्छे कर्म है तो हो ही गई होगी। और पत्तू हमारी है तो वो घर नहीं करना चाहती है। बहू? हाँ, लड़का भी नहीं, एक को लड़का नहीं उसको है। अच्छा, मतलब आपके बेटा नहीं था, नहीं। शादी हो चुकी थी। हाँ, तो बहू कहाँ है? घर पे है। तो फिर बहू क्या कहती है? कहते हम घर नहीं करेंगे, हम क्या नहीं करेंगे? घर में नहीं रहेंगे? नहीं, घर रहेंगे मतलब दूसरा घर नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरा विवाह नहीं करेंगे? हाँ, तो आप लोग कहते हैं कि दूसरा विवाह कर लो। सब हम लोग कहते हैं लेकिन नहीं करती हो। ठीक है, आप अपनी जगह सही हैं, वो अपनी जगह सही है। हाँ, ये पूछना था। ठीक है, जो भगवान की इच्छा। मैंने सदगति पे कि नहीं। सदगति तो हो ही गई होगी, और आप जो लोग जो करना चाहें उनके लिए वो करें। बाकी वो व्यक्ति अपने ही पुण्य से तर जाता है, यदि पुण्यात्मा है तो। और ये सब तो निश्चित होता है कि कितना समय आपको रहना है संसार में। मेरा भी निश्चित है, आपका भी निश्चित है। 24 साल था मैंने वो। जी, 24 साल था। चलिए, उसकी इतनी ही उम्र थी, ये समझ के आप भगवान का चिंतन कीजिए। चलो,
सब खड़े ना हो मेरी माँ, आएगा आपका नंबर, गुरु आएगा। गुरु